सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पवित्र बाइबल के विषय में थोड़ा सा सुना था। बाइबल कब लिखना शुरू किया, कितने लोगों ने लिखा, बाइबल कौन सी भाषा में लिखा। पहले हिब्रू भाषा में पुराना विधान, और कुछ यूनानी भाषा अर्थात ग्रीक भाषा में, और ईसा मसीह का जो बोली, जो आजकल का जो सिरियक भाषा होता है, उसको अरामाया भाषा उस समय पर कहते थे। उस अरामाया भाषा, इसका मतलब हिब्रू भाषा, ग्रीक भाषा और अरामाया भाषा, ये तीन मूल भाषा में पवित्र बाइबल लिखा। बाइबल शब्द का अर्थ किताब है, बुक। बाइबल शब्द का अर्थ किताब, बुक। तो उस बुक के विषय में कैसे 73 बुक्स है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बाइबल में कोई गलती हुआ था कि नहीं हुआ, उसको आजकल जो प्रोपेगेंडा चला रहा है वो सही है, क्या प्रूफ है, पुराना जो पहले जो लिखा हुआ बाइबल आज भी वही बाइबल है, ये सब हमने कल के क्लास में सुना था। आज मैं कुरान के विषय में, क्योंकि जो लोग बाइबल गलत है बोल करके लोगों को बोल रहे हैं कुरान सही है, ईश्वर ने कुरान दिया है, तो आपको कुरान के विषय में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कुरान के जो अध्यायों को सूरा कहते हैं, और उसका कुरान का अध्याय 10, सूरा 10 और 37वां वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, जिब्रील, जिब्रील माने गब्रियल, मलक, जिब्रील मलक माने गब्रियल स्वर्गदूत, अल्लाह के द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत मुहम्मद को, नबी मुहम्मद को जो प्रकट किया हुआ, दिया हुआ गीतों का या बातों का वो इकट्ठा किया हुआ किताब है कुरान करके। ये कुरान उनका कहना है, और कुरान के अंदर लिखा भी है, 7वां स्वर्ग से ईश्वर ने पहला स्वर्ग की ओर उतार करके दिया। इसके बाद जो जिब्रील मलक से इसको लेकर के मोहम्मद को सुनाने के लिए, और मोहम्मद वो सुन करके, मोहम्मद ने कुछ भी एक भी अक्षर नहीं लिखा है, मोहम्मद जो कुछ सुना है वो अपने चेले लोगों को सुनाया कहते हैं। और हीरा जो सऊदी अरेबिया का एक पहाड़ है, हीरा, उसमें एक गुफा में बैठ करके वो मेडिटेशन कर रहा था सन 610 में। मोहम्मद 610 में जो सऊदी अरबिया के मक्का के करीब जो पहाड़ है हीरा, उसके गुफा में बैठ करके मनन ध्यान कर रहा था, तब जिब्रील मलक उनको दर्शन दे करके दिए हुए वचन हैं, ये कुरान कर करके लिखा हुआ मिलेगा। अभी कुरान शब्द का अर्थ पढ़ना है, कुरान शब्द का अर्थ पढ़ना है। वो अरबिक भाषा खरा से निकला है, कुरान शब्द निकल करके आया है। तो खरा मतलब पढ़ना,
वो उससे कुरान आया। इस कुरान के अंदर कुल मिलाकर के 114 अध्याय है। 114 अध्याय को जैसे मैंने कहा सूरा कहते हैं, और वचन है 6666 है। 6666 वचन, उसको वचनों को आयत कहते हैं। जिस प्रकार सूरा 10 आयत 37 में इसके विषय में लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील मलक के द्वारा, स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा इन वचनों को हीरा जो गुफा है मक्का के पास में, वहां पर 610 में उनको दिया। और कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये एक ही बार दिया है। और ये भी लिखा हुआ है मोहम्मद के मृत्यु तक 632 में 60 साल की उम्र में बुखार आकर के अचानक उनका मृत्यु हो जाता है। ये इसके बाद उस अरब कंट्रीज को पूरा अपने साथियों के साथ जाकर के लड़ करके अपने वश में करना, वहां पर जो भी विश्वास था उनसे अल्लाह में विश्वास करने के लिए सिखाना, इस प्रकार इस्लामिक ये वहां पर पूरा फैलाना इन्होंने शुरू किया। वो आने वाला 32 वर्ष इन्होंने यही करता गया, और ऐसा एक बार अनेकों जगहों पर अपने वश में कर करके लड़ाई कर करके वापस आया, और उन्हें बुखार होकर के उनका मृत्यु होता हुआ लिखा हुआ मिलेगा। और कुरान के बाद इस्लाम के लिए जो किताब जो है वो हसीद बोलते हैं। हसीद, कई हसीद है। हसीद क्या है? ये कुरान का मतलब हो गया, ये अल्लाह ने जो स्वर्ग से भेजा हुआ, 7वें स्वर्ग में रखा हुआ किताब है। ओरिजिनल स्वर्ग में है करके वो सब मैं आगे बता कर दूंगा। ओरिजिनल स्वर्ग में है, और उसका एक कॉपी नीचे उतार करके दिया है 7वां स्वर्ग से पहला स्वर्ग तक। इसके बाद जिब्रील मलक से कहा इसको जाकर के सुनाओ, और मोहम्मद सुना और अन्य लोगों को सुनाया, और उनके मृत्यु के बाद उनके चेले लोग उसको लिखना शुरू किया। उसके बाद उसको जो है ये कुरान के रूप में मिल रहा है। उसका इतिहास आगे मिलेगा। तो कुरान के बाद हसीद भी मुस्लिम लोग मानते हैं। हसीद क्या है? मोहम्मद ने अपनी ओर से जो कुछ सिखाया, अभी मोहम्मद का भी अपना कुछ सिखा रहा है, और जिन बातों को मोहम्मद चुप रहा, ठीक है, जो चल रहा है वो सही है, ऐसे कई बातें हैं। इसका मतलब बोलता है मौन रह करके परमिशन दिया, या उनका शिष्य लोगों ने कुछ बातें अपनी ओर से सिखाया। इन बातों को जो लिखा हुआ बात को किताब को हसीद कहते हैं। तो अनेकों हसीद है, कई लोगों के नाम से हसीद मिलेगा, और कुरान है। अभी सूरा 85 आयतें 21 और 22 को 85 चैप्टर 85 वर्स 21 एंड 22 अगर पढ़ेंगे, और उसी प्रकार वर्स 50 चैप्टर 56 वर्स 77 एंड 78 सूरा 56 उसके आयतें 77 और 78 में लिखा है, कुरान का ओरिजिनल जो किताब है वो स्वर्ग में रखा हुआ है, केवल भूमि में उसका केवल कॉपी है करके, जो लोगों ने लिखा उसका कॉपी है करके। और साथ ही साथ लिखा हुआ है, ये कुरान कहाँ रखा हुआ है? स्वर्ग में। वो किसके साथ है? एक पत्थर में इसको लिख कर रखा हुआ है। उसके साथ सबसे पहले तौरा लिखा हुआ है, इसके बाद सबूर लिखा हुआ है, इसके बाद इंजील लिखा हुआ है, उसके साथ कुरान भी लिख रखा हुआ है। इसका मतलब स्वर्ग में क्या क्या है? तौरा है। तौरा का मतलब हमारा पुराना विधान, तौरात लिखा हुआ है, वो तौरा हमारे पंचग्रंथी। इसके बाद सबूर, सबूर माने हमारा स्तोत्र ग्रंथ साम। इसके बाद इंजील रखा हुआ है, इंजील माने न्यू टेस्टमेंट, नया विधान। इसका मतलब
कुरान के अंदर, कुरान का चैप्टर 5 वर्स 44 और 66 टू 70 और चैप्टर 15 वर्स 9, यहां पर सब लिखा हुआ है। ये तोरा, साबुर, साम अर्थात ओल्ड टेस्टमेंट और नया टेस्टमेंट एक पत्थर में लिखा हुआ है, उसके साथ कुरान को भी लिख करके ईश्वर के पास उधर रखा है। इसीलिए केवल अल्लाह ही इसमें बदलाव ला सकता है, क्योंकि ओरिजिनल उधर ऊपर है। चैप्टर 10 वर्स 15 में लिखा है, इसमें अगर कोई बदलाव लाना है केवल अल्लाह ही ला सकता है। बदलाव लाया है कि नहीं आगे मैं बता कर रख दूंगा, क्या तमाशा हो रहा वाला है। इसके बाद चैप्टर 97 का 15 में, चैप्टर 97 का 15 में लिखा हुआ है, स्वर्ग में जो रखा हुआ उस कुरान का एक बार नीचे उतार करके मोहम्मद को एक ही टाइम में दे दिया पूरा। 97 का 15 में लिखा है, एक ही टाइम में पूरा कुरान का कॉपी दे दिया। इसके बाद कुरान का चैप्टर 17 वर्स 105 और 106 में, 105 और 6 में, और चैप्टर 25 का वर्स 32 में लिखा है, ये 32 वर्षों में धीरे 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 दिया। 610 से 632 तक का 23 वर्षों में इसको दिया करके। इसके बाद अगला पॉइंट, 7वां स्वर्ग से पहला स्वर्ग की ओर उसको उतार करके दिया। इसके बाद गब्रियल जिब्रील के द्वारा वो सुनाया गया मोहम्मद को, इस प्रकार मोहम्मद को दिया। और मोहम्मद के शिष्य लोगों ने मोहम्मद के मृत्यु के बाद 632 में, मैंने बोला लड़ाई लड़ करके, तब तक तो उस अरेबियन एरिया पूरा इस्लामिक बना चुका है। इस करीब 23 वर्ष, 32 वर्ष नहीं 23 वर्षों तक, 23 वर्षों की लड़ाई में अपने सेना लेकर के सब अन्य जो धर्मी विश्वासी लोग सबको इस्लाम में उन्होंने कन्वर्ट कर करके जब उस अरबी के देश से जब उधर वापस आ रहा था, तब उनको मृत्यु हो रहा है। इनके मृत्यु के बाद इनके फॉलोअर्स ने उस जो कुछ उन्होंने कंडस किया था इनके साथ चल करके, उसे हड्डी के टुकड़ों में, पत्थर में और चमड़े में लिखना शुरू किया करके लिखा। इसके बाद मोहम्मद के मृत्यु के बाद अनेकों इस प्रकार का लिखा हुआ कुरान मिलना शुरू हुआ। अनेकों कुरान मिला, क्योंकि कई लोग जो सुना उनका फॉलोवर्स, उन्होंने अपने अपने तरीके से कुरान लिखा और उसका फैलाना शुरू किया था। तब 644 से लेकर के 56 तक जो थर्ड खलीफा जिनका नाम है उस्मान, उनके समय पर 644 से लेकर के 56 तक जो थर्ड खलीफा उनका नाम है उस्मान, उन्होंने देखा कई लोग ये जो कुरान पढ़ रहा है कई अलग अलग टोन में, अलग अलग रीति से, और उन लोग जो पढ़ रहा है उसमें भी अनेकों फर्क है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया, थर्ड खलीफा ने निर्णय किया कि कुछ अरबिक पंडितों को इन किताबों को पढ़ने के लिए रखेंगे। उन्होंने इस प्रकार सईद इब्न तालिब उनको इसके लिए नियुक्त किया, और उनके अगुवाई में जितने भी उस समय पर उन लोगों को कुरान मिल रहा था कई कई तरीके से, वो सब उन लोग पढ़ा। उनमें से एक मोहम्मद का पत्नी है हफ्सा, एक पत्नी, हमें मालूम है उनको तो अनेकों पत्नियां हैं, बाहर तो शादी किया है मालूम है, उसके अलावा अनेकों पत्नियां हैं। उनमें से एक पत्नी का नाम है हफ्सा। उस हफ्सा के पास एक कुरान था।
इस उस्मान को सईद इबिन ने कहा, ये जो मोहम्मद के पत्नी हफ्सा के पास जो है वो सही है, इसको रखेंगे। और उन्होंने आदेश दिया, खलीफा तेड खलीफा उस्मान ने ये आदेश दिया, केवल हफ्सा के पास जो कुरान है वो रखेंगे, अन्य जितने भी कुरान आज पढ़ रहा है सबको जला दो। इसके बाद कहा जाता है बाकी सब जला दिया गया। इस हफ्सा के पास जो कुरान था उसका कॉपी निकाल करके अनेकों लोगों को फिर बांटना शुरू किया। अब यहाँ सवाल है, मोहम्मद का कई पत्नियां हैं, दूसरे पत्नियों के हाथ में अन्य कुरान था, क्या उनके पत्नी के पास जो रखा हुआ कुरान सही नहीं था? तो जो सईद इबिन एक व्यक्ति ने जो निर्णय किया उसको खलीफा को बोल दिया, ये हम लोग स्वीकार करेंगे, उसी को रखा है। अन्य उस समय पर जितने भी कुरान था सबको जलाने का आदेश दिया। तो अल्लाह ने अगर कुरान दिया है, अन्य कुरान को जलाने के लिए किसने कहा? अभी खलीफ जो उस्मान उन जो कुरान को जो हफ्सा के पास था उसको जब तैयार करा रहा था, फाइनलाइज करा रहा था, उस समय पर जानबूझ करके, ये इस्लाम का कहना ही है, उनमें ही भिन्नता है, लेकिन ये स्वीकार किया हुआ बात है। क्यों स्वीकार किया हुआ बात है? क्योंकि आज भी अनेकों कॉपियां, अनेकों प्रकार का कुरान चल रहा है, इस कारण वो आगे बताऊंगा। तो ये जो उस्मान ने जब इसको फाइनलाइज किया उस समय पर उस कुरान के अंदर अनेकों परिवर्तन किया, कुछ को हटा दिया जानबूझ करके, जो उनको लगा ये सही नहीं उसको हटाया। ऐसे ऐसे कई परिवर्तन करके ये तेड खलीफा उस्मान के समय पर कुरान का एक रूप उन्होंने बता कर दिया। और उससे पहले ही अनेकों स्थानों में अन्य कुरान भी फैल रहा था। मदीना में अलग था, बसरा में, मक्का में, कूफा, दमास्कस, अनेकों जगहों पर कुरान का अन्य कॉपियां, अन्य कुरान मिल रहा था। अभी आज जो जनरली जो कुरान जो बोल रहा है वो 796 में लिखा हुआ, 796 आज जो उपयोग कर रहे अधिकतर लोग, कई है, उनमें से अधिकतर लोग जो पुराना है वो है वक्फ हफ्स कुरान जिसे कहते हैं, वक्फ हफ्स कुरान। ये कुरान 796 का है, ये जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कुरान? वो खलफ हफ्स कुरान, खलफ हफ्स कुरान 796 का इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी कई और कुरान के विषय में भी आज जो प्रचलित इस्तेमाल कर रहा है उसके विषय में भी बोलना जरूरी है, क्योंकि बाइबल को इन लोग बोल रहा है गलत है, बाइबल में परिवर्तन लाया है, बाइबल का जो किताबें जोड़ा, पता नहीं इन लोगों को बहुत तकलीफ है, इन लोगों जो फंसा रहा बोल रहा है उसमें। तो मैंने बोला है जो मेनली जो इस्तेमाल करने वाला कुरान है खलफ हफ्स कुरान। अभी एडी 812 में 812 में एक वर्ष कुरान बोल करके एक कुरान का रचना हुआ है। 812 में वर्ष कुरान, ये अर्जेंटीना में, मोरक्को में, वेस्टर्न अफ्रीका में, सूडान में सब इस्तेमाल करने वाला कुरान है, वो वर्ष कुरान को इस्तेमाल करता है। अभी तीसरा 835 में खालून कुरान नाम का एक कुरान लिखा गया। खालून कुरान उसे कहते हैं। 835 में
वो आज भी लीबिया, ट्यूनीसिया, कतर के कुछ भागों में सब में इस्तेमाल आज भी कर रहा है ये खलून कुरान जो है। इसके बाद एक और कुरान है जिसके अलदूरी कुरान कहते हैं, जैसे सूडान है और अफ्रीका के कुछ भाग है, इन जगहों पर अलदूरी कुरान चल रहा है। इसका मतलब कितना कुरान? 4 टाइप का कुरान, अलग अलग टाइप का कुरान चल रहा है। बोल रहा है अल्लाह ने स्वर्ग से उतार करके दिया, उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा सिखाने वाले अलग अलग 4 कुरान आज भी चल रहा है। और तीसरा खलीफा उस्मान के द्वारा अनेकों कुरान को भी जला दिया गया। अभी इन लोग स्वयं बोलने दो, इनके कुरान कौन सा कुरान है, कौन सा सही है। अभी कुरान के आगे अंदर और भी जाना बहुत अच्छा है। यदि कुरान को सही रूप से पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई में हमें पता चलता है मुहम्मद जैसे क्रिस्तीय जीवन को देखा है, क्रिस्तियों के विषय में सुना है, क्रिश्चियन टीचिंग को सुना है, ओल्ड टेस्टमेंट यहूदियों को सुना है, और उनके उस समय पर अरबिया कंट्री में जो रहने वाले जो लोग हैं उनका जो मूर्ति पूजा ये सब देखा है। ये सब विश्वास को मिला जुला करके इनके ये जो कहानियाँ जो कुरान लिखा हुआ है उसके अंदर मिंगल मिलेगा, जिसका अंदर अनेकों मिस्टेक्स है। अभी आगे मैं आपको वो भी बता कर दूँ कितना कितना गलतियाँ, विशेषकर हमारे जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ बात है उसको भी गलत तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। वो हम प्रूफ करेंगे बाइबल का सही था, लेकिन ये कुरान में लिखा हुआ बातें गलत हैं। कुछ बातें ये भी हमारे एक चर्च फादर है, चर्च फादर दमास्कस के चर्च फादर है, वो अरब और इस्लाम के विषय में अच्छे ज्ञान रखने वाला एक चर्च फादर। उन्होंने कहा ये जो आर्यनिज्म जो प्रचलित हुआ था, हमें मालूम है जो आर्यूस के द्वारा पवित्र तत्व के खिलाफ, ईसा मसीह के ईश्वरत्व के खिलाफ सिखाने वाला उस पाषंडता का नाम है आर्यनिज्म। पवित्र तत्व नहीं है, त्रिएक ईश्वर का विश्वास ना करने वाला, और ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, पूर्ण ईश्वर नहीं है, वो केवल एक मनुष्य है, ये सिखाने वाला ये एक पाषंडता है आर्यनिज्म। इस आर्यनिज्म का एक प्रभाव मुहम्मद में मिल रहा है। सेकंड बात, यदि इस कुरान को पढ़ेंगे, कई बातें हिस्टोरिकली जो लिखा हुआ है वो बहुत गलत है। जो ग्लोब जो स्थान जो बता रहा है वो भी कई कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर दूर का गलतियों के साथ लिखा हुआ मिलेगा। उदाहरण के लिए माता मरियम का विषय में बहुत लिखा है, ईसा मसीह की माँ मरियम कर करके। उनके पिता का नाम इमरान लिखा हुआ है, उनका भाई का नाम मूसा लिखा हुआ है। पुराने विधान में मूसा और हारून का बहन एक मिरियम है। उस मिरियम को माता मरियम के साथ जोड़ करके माता मरियम से करीब 1400 वर्ष पूर्व में रहने वाली का नाम के साथ जुड़ करके इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत गलतियां हमें मिलेगा। जो चर्च फादर दमास्कस का जो संत जॉन ने जो बताया ये बिल्कुल सही निकलता है। आर्यनिज्म का एक प्रभाव इनको इनमें मिलता है। और सूरा कुरान का चैप्टर 9 वाक्य 5 में लिखा है, जो रमजान का जो पवित्र माह खत्म हो जाएगा तब अल्लाह के अलावा जो अन्य ईश्वर में जो विश्वास करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ करके तुम मार डालना। उनके लिए तुम कहीं छिपके से बैठे रहो, उनको पकड़ना। यदि वो अल्लाह को मानेगा तो ठीक है, अन्यथा उनको मार डाल दो।
कुरान के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब आज जो लव जिहाद हो या नारकोटिक जिहाद जो सब चल रहा है, किसी भी प्रकार लोगों को नष्ट करने का, बर्बाद करने का जो कार्य कर रहा है, ये इसके द्वारा। और सूरह चैप्टर 33 वर्स 50 के अंदर, आयत 50 के अंदर एक लंबा चौड़ा लिस्ट उसके अंदर है। मोहम्मद किस किस से शादी कर सकता है। इसलिए अनेकों लोगों को जो अपने शरीर देने के लिए, मोहम्मद के लिए देने के लिए तैयार है, तुम उसके साथ संबंध रह सकता है। तो इस प्रकार कर करके अनेकों शादी करने का, और जो फर्स्ट विवाह 25 साल में जो किया है, उनसे 15 साल बड़ी एक विधवा से शादी किया था। तो ये सब किस किस से शादी कर सकता है, ऐसा कर करके एक आयत है। इसका मतलब मोहम्मद के लिए जो अच्छा लग रहा है, उनके जीवन के लिए लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ये कुरान करके हमें पता चलता है। और कई जैसे गलतियां हैं, सूरह चैप्टर 3 वर्स 166 हो या 4:11 से 12 हो, ये सब झूठी कुछ गलतियां जो लिखा हुआ बात है। ईसा मसीह के विषय में जो लिखा हुआ बातें हैं, वो उसके अंदर भी बहुत गलतियां मिलेगा। और पुराने विधान के कुछ इतिहास जो लिखा हुआ है, उसके विषय में भी, माता मरियम के विषय में, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ बात है, सब में गलतियां। अभी समय ज्यादा होने के कारण आज यहाँ खत्म कर रहा है। आगे हम लोग कुरान के अंदर ईसा मसीह कौन है, बाइबल के अंदर ईसा मसीह कौन है, कुरान के अंदर अब्राहम कैसे हैं और बाइबल का अब्राहम क्या है, कुरान का माता मरियम क्या है, बाइबल का माता मरियम क्या है, और बाइबल में स्त्रियों का कैसे मान सम्मान करता है, और कुरान में स्त्रियों का क्या सम्मान है, ये सब अगले एक एक क्लास में हम लोग सीखते जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कुरान कैसे मिला है, क्या क्या शिक्षाएं जो हम लोग स्वीकार नहीं कर सकता, कितना कितना गलतियां, और कुरान में कितना कितना भेद है। कई प्रकार का कुरान मिल रहा है, और कुरान के अलावा बाहर भी अनेकों ऐसा अपने मर्जी का, अपने स्वीकार्य बातों को लिख करके लोगों के ऊपर सौंपने वाला। इन बातों पर हम आगे मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे। हमारा बाइबल, सत्य बाइबल जो क्रिस्त के विषय में, मुक्ति के विषय में लिखा, उसको हम स्वीकार करेंगे। इस गलत शिक्षाओं में ना पढ़ने के लिए हम सतर्क रहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।